students, welcome back to the English class. Today we are going to discuss about our chapter number 7, Packing, that is written by George K. George and it is taken from your class 9th Behind book. तो स्टूडेंट ये जॉर्ज के जॉर्ज जो है बेसिकली ये एक इंग्लिश राइटर है और ये फेमस हुए थे अपने कॉमिक ट्रैवलॉग के लिए 3 men in a boat. क्लियर? और इन्होंने ये पैकिंग चैप्टर लिखा है. ये जो पैकिंग है बेसिकली इसमें होता क्या है, जो ऑथर है वो अपने 2 फ्रेंड्स जॉर्ज और हैरिस के साथ एक ट्रैवलिंग पे जाते हैं जिसके लिए इन्हें पैकिंग करनी होती है. बेसिकली ऑथर कहते हैं मैं बाकी चीजों में तो बहुत अच्छा हूं ही बट मैं पैकिंग करने में भी बहुत अच्छा हूं. तो ये अपने फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस को कहते हैं कि तुम अपनी पैकिंग मत करना, तुम्हारी पैकिंग मैं ही कर दूंगा. क्लियर? तो स्टूडेंट आगे की स्टोरी हम चैप्टर में रीड करेंगे. तो हरी अप, ओपन योर बुक्स, बिहाइव चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 82. ट्रैवलिंग, पैकिंग. Before you read, do you like going on trips? What kind of trips do you enjoy most? क्या आपको ट्रिप्स पर जाना बहुत पसंद है और आपको जो है किस तरीके के ट्रिप्स को आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो? How do you feel about having to pack for a trip? जब आप किसी ट्रिप पर जाने के लिए पैकिंग कर रहे होते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है उस टाइम पर? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need or that you can't find them easily? और वो कह रहे क्या आपने कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, आप कभी किसी पैकिंग करके किसी ट्रिप पर गए और वहां जाकर आपको पता लगे कि जो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी आप उसको घर पर ही भूल आए हो और वो ऐसी चीज है कि जो इजीली आपको यहाँ कहीं जिस ट्रिप पर आप आए हो वहां पर मिलेगी भी नहीं. Does this make you angry or does it make you laugh at yourself? क्या इस चीज ने आपको अपने आप पर गुस्सा आया या अपने आप पर हंसी आई? Now read this description of how the author and his friends packed. तो अब आगे हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि कैसे ऑथर और उसके फ्रेंड्स ने पैकिंग की. I said I had packed. अब वो कह रहे कि मैंने कहा कि मैंने जो है पैकिंग कर ली है, मैंने अपनी पैकिंग कर ली थी. I rather pride myself on packing. Pride myself on का मतलब होता है I'm proud of. Pride myself on means I'm proud of. I'm proud of इसका मतलब होता है कि मुझे खुद पर मीन्स मुझे अपने आप पर क्या है, प्राउड है मीन्स गर्व है. क्लियर? और वो कह रहे कि मुझे जो है पैकिंग जब मैं करता था तो मुझे पैकिंग के मामले में अपने आप पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है, बहुत ही ज्यादा गर्व है. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. वो कह रहे पैकिंग एक ऐसी थिंग है, क्लियर, जो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा अच्छी करता हूँ. जितना लोग जानते हैं पैकिंग के बारे में उनसे ज्यादा मैं जानता हूँ. इट सरप्राइज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. और वो कह रहे कई बार तो मैं सरप्राइज हो जाता था पैकिंग करने के टाइम पे कि कितनी सारी चीजें होती हैं पैकिंग करने के लिए. आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. और वो कह रहे कि मैंने जो है जॉर्ज और हैरिस को इस बात के लिए इम्प्रेस भी कर लिया था कि तुम जो है ये सारी पैकिंग की चीजें अब मेरे ऊपर छोड़ दो. They fell into the suggestion. अब उन्होंने जो है उसके सजेशन को fell into the suggestion का मतलब होता है accepted. They fell into the suggestion. अब उन्होंने जो है उसके सजेशन को बहुत अच्छे से with a readiness that had something uncanny about it. और कह रहे उन्होंने मेरे सजेशन को इतने अच्छे से फॉलो कर लिया, उसी टाइम वो एग्री हो गए, रेडी हो गए मेरे सजेशन को उन्होंने
मान लिया, कहते हैं ना मिस्टीरियसली वो राजी हो गए। जॉर्ज spread himself over the easy chair. George put on a pipe and spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. अब वो कह रहे कि जॉर्ज ने जो है अपना पाइप निकाला और आराम से चेयर पर ऐसे आराम से फैल करके बैठ गया, और जो हैरिस था उसने क्या करा, अपनी लेग्स जो है टेबल के ऊपर रख ली और लिट अ सिगार, और उसने सिगार जला लिया। This was hardly what I intending. अब वो कह रहे कि ये तो ऐसा हो रहा था जो मैंने सोचा भी नहीं था, कि मैंने इनको कहा ये मान गए, ये तो अपना दोनों आराम से बैठ गए। वो कह रहे ठीक है, और मैंने पैकिंग करने के लिए कहा था, ये थोड़ी कहा था कि तुम दोनों आराम करना और मैं ही पैकिंग करता रहूंगा। What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. और वो कह रहे कि ठीक है, मैंने उन्हें कहा था कि तुम पैकिंग की जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैकिंग करूंगा। वो कह रहा है मैंने सोचा था भाई मैं खुद इनका बॉस बनूंगा और क्या करूंगा, इनको डायरेक्शंस दूंगा कि तुम ऐसे पैकिंग करो, ऐसे पैकिंग करो, और ये मेरी पैकिंग को और ये मेरी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही पैकिंग करेंगे। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन with oh you here let me do it। और वो कह रहा है कि मैंने सोचा था कि जब भी ये पैकिंग कर रहे हो कि मैं कहूंगी छोड़ो छोड़ो मैं ही करता हूँ, क्या कर रहे हो तुम, ये बहुत हो गया, बस छोड़ो मैं ही करता हूँ। ऑथर कह रहा है कि मैंने ऐसा सब सोचा था। here let me do it now and there you are simple enough really teaching them as you might say। और वो कह रहा है कि मैंने उन्हें इसलिए बोला था ताकि मैं जो है उन्हें एक टीचिंग दे सकूं, कहने का मतलब है उन्हें बता सकूं कि पैकिंग किस तरीके से करनी चाहती है, मैं एक तरीके से उनका बॉस बनना चाहता था। They are taking it in the way they did irritated me। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे को जिस तरीके से लिया कि मीन्स ठीक है, मैंने कहा कि भाई मैं पैकिंग करूंगा और दोनों तो अपना आराम से बैठ के मैं पैकिंग करूंगा, और वो कह रहे हैं कि इस बात से ना मैं इरिटेट हो गया। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing and what I am working। और वो कह रहे थे मेरे को ये चीज बहुत इरिटेट करती है कि दूसरा बंदा तो अपना आराम से कोई भी काम ना करे, आराम से बैठा रहे, ठीक है, और एक बंदा जो है वो काम करता रहे, मैं काम करता रहूं, सामने वाला बैठा रहे, मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। I lived with the man once who used to make me mad that way। अब यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि मैं ऐसे ही एक बंदे के साथ रहा हूं जिसने मेरे को इस तरीके से पागल कर दिया था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together। अब वो कह रहे कि जब मैं उस पर्सन के साथ रहता था वो खुद तो सोफे पे लेट जाता था आराम से और मुझे देखता रहता था काम करते हुए। He said it did him real good to look on at me messing about। और वो कहता था कि मुझे जो है मतलब जो सोफे पर पर्सन लेटता था उसे ऑथर को कहता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम ऐसे काम करते हुए, ऐसे जो है तुम जैसे मेस करते हो, सारी चीजें फैला देते हो ऐसे करते हुए। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। तो अब ऑथर कह रहा है अब मैं वैसा नहीं हूँ। I can't sit still and see another man slaving and working। मैं ऐसे नहीं रह सकता कि भाई एक पर्सन जो है वो स्लेवरी की तरह काम करता रहे, ठीक है, और एक दूसरा बंदा जो है वो बैठा रहे। I want to get up and superintend and walk round with my hands in my pockets and tell him what to do। और वो कह रहे हैं कि मैं जो है भाई ऐसा ही हूँ एक सुपरिटेंडेंट की तरह, भाई अपनी पॉकेट्स में हैंड डाल करके लोगों को वॉच करूं और उन्हें ये बताऊं कि अब क्या करना है। इट इज माई एनर्जेटिक नेचर। अब ऑथर कह रहे हैं ये मेरा एक्टिवली नेचर है। आई कांट हेल्प इट, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। However, I did not say anything but started the packing। तो अब ये सब चीजें जो थी वो ऑथर अपने मन में सोच रहा था
कि मैंने तो जॉर्ज और हैरिस को कहा था मैं पैकिंग करूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुम दोनों आराम से बैठे रहोगे, मैं पैकिंग करता रहूंगा। तो ये सब बातें जो है वो ऑथर अपने मन में सोच रहा है। तो एट लास्ट ऑथर कहते हैं कि मैंने उनको कुछ नहीं कहा और मैंने जो है अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। It seemed a longer job than I had thought it was going to be. अब वो कह रहे हैं ये तो इतना ज्यादा टाइम हो गया था, इतना लंबा टाइम इस पैकिंग ने ले लिया था जितना मैंने सोचा था। But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. वो होता है ना कि जब हम बैग में बहुत ज्यादा सामान भर देते हैं और उसकी चेन बंद नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उस बैग के ऊपर बैग जाते हैं फिर चेन बंद करते हैं। तो ऑथर कह रहे हैं कि मैंने जब अपनी सारी पैकिंग कर ली फिर मैं बैग के ऊपर बैठा, ठीक है, और मैंने क्या करी, उसके ऊपर बेल्ट लगाई, बेल्ट बांध दी। Ain't you going to put the boots in? said Harris. तो जब बेचारे ने बेल्ट बांध ली ऑथर ने, जो हैरिस देख रहा था, हैरिस ने बोला क्या तुम बूट्स को पैक नहीं करोगे, क्या तुमने बूट्स पैक नहीं करे या नहीं करने जा रहे तुम बूट्स पैक? एंड आई लुक्ड नाउ एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। तो फिर ऑथर बोला फिर मैंने ऐसे मुड़ करके देखा, मैंने देखा ओ मैं तो बूट्स को पैक करना ही भूल गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। और वो कह रहे हैं हैरिस, ये हैरिस ही है, मतलब ऐसा कि जब मैं पैक बंद करने वाला था तब बोल देता, जब मैं बंद कर चुका हूँ, बेल्ट लगा चुका हूँ, देख रहा है चुपचाप बैठ के और उसके बाद बोल रहा है। He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course, and George laughed. तो वो कहता है कि भाई तब नहीं बोला जब मैं बैग के ऊपर बैठ के बंद करके उसमें बेल्ट लगा रहा था, अब बोल रहे जब मैं सारे काम कर चुका हूँ। तो क्या हुआ, जॉर्ज बातें सुन रहा था हैरिस और ऑथर की, तो जॉर्ज जो है हंसने लग गया। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग। तो अब ऑथर कह रहा मुझे अब बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लग गई। सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, बेफिजूल का हंस रहा था। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, अब मुझे जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया। आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बुक्स इन। तो ऑथर ने बोला फिर मैंने बैग ओपन करा और उसमें बुक्स को पैक कर लिया। एंड देन जस्ट एज आई वाज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी। फिर ऑथर कह रहे जैसे ही मैं बुक्स को बैग के अंदर रख करके उसे बंद करने लगा तो एकदम से मेरे माइंड में एक आइडिया आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है? आई डोंट नो हाउ इट इज but I never do know whether I have packed my toothbrush। तो अब वो कह रहे हैं कि अब मुझे नहीं पता भाई आइडिया कैसे आया और मुझे नहीं पता कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया भी है या नहीं किया। My toothbrush is a thing that haunts me when I am, haunts का मतलब होता है repeatedly give trouble, होता है ना जब हम जा रहे हो हमें लगता है कि हमने कोई चीज नहीं उठाई है तो हम परेशान रहते हैं, ट्रबल में रहते हैं। तो वो कह रहे टूथब्रश जो है एक ऐसी थिंग है, ठीक है, जब भी मैं ट्रैवलिंग पे जाता हूँ अगर ना हो तो मेरी लाइफ जो मिजेरी सी बन जाती है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हॉन्ट फॉर इट। तो अब वो कह रहे कि मुझे ऐसे सपना आया कि मैंने जो है अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है, फिर मैं जब उठा तो मैंने जो है फटाफट बेड से जब मैं उठा तो मैंने उसकी तलाश करना स्टार्ट कर दिया। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। और वो कह रहे कि मैंने मॉर्निंग में उसे तब पैक कर लिया कि जब मैंने यूज ही नहीं करा था। होता है ना मॉर्निंग में सुबह उठकर हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करके उधर को पैक करना चाहिए था, उसे ब्रश करने से पहले ही पैक कर लिया। And have to unpack again to get it and it is always the last thing I turn out of the bag। और वो कह रहा है कि फिर क्या हुआ, फिर मैंने अनपैक किया बैग को, उसमें से उसको निकाला, ठीक है। तो वो कह रहे कि ये लास्ट थिंग थी जो मैंने बैग में से निकाली और जब मैंने बैग को उसको रिपैक करना भूल गया। एंड देन आई रिपैक एंड फॉरगेट इट एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स for it at last moment and carry it to the railway station। और वो कह रहा है फिर मैं भाग के सीढ़ियों से ऊपर गया, फटाफट मैंने उसे उठाया और रेलवे स्टेशन तक लेकर के गया। wrapped up
up in my pocket handkerchief, और किसमें डाल करके, अपने पॉकेट में जो हैंकी होता है उसमें डाल करके मैं इसे जो है रेलवे स्टेशन तक ले करके गया. Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I couldn't not find it. अब वो कह रहे हैं कि मुझे जो है एक एक चीज मैंने जो है सबको बाहर, एक चीज बाहर निकालनी थी मुझे, उसके लिए मेरे को सारी चीजें बाहर निकालनी पड़ी और मुझे जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिला. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when just rained. तो अब क्या हुआ, अब वो कह रहे कि मुझे उस एक चीज को बाहर निकालने के लिए सारी चीजें बाहर निकालनी थी. रमेश का मीनिंग होता है सर्च इनर. जब होता है ना, आप देखते हो जब बच्चे भी बैग में से कोई नोटबुक नहीं मिल रही होती तो सारी नोटबुक निकाल करके कई बच्चे होते हैं बाहर फेंक देते हैं कि मिल जाए. सेम ऐसे ही ऑथर के साथ हुआ. ऑथर को जब एक चीज नहीं मिल रही थी, उसने उस एक चीज के पीछे सारी चीजें जो है उसने उसे बाहर निकाल करके रख दिया, बट उसे नहीं मिली. ठीक है. एंड द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर. अब वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा तब हुआ होगा जब ये वर्ड बनने से पहले ऐसा होता होगा. ठीक है. द वर्ड वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन जॉस रिजाइन का मतलब होता है जब हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है. तो ऑथर कह रहे हैं कि जब हम सारी चीजें बाहर तब निकालते हैं, या तो इस संसार बनने से पहले ऐसा होता होगा, या फिर जब हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो तब हम ऐसे करते हैं कि एक एक चीज को बाहर निकाल करके फेंकते हैं. I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. तो अब ऑथर कह रहे हैं कि मेरे को जॉर्ज और हैरिस की तो 18 बार चीजें मिल गई, बट मुझे मेरी खुद की एक भी बार नहीं मिली. I put the things back one by one and held everything up and shook it. तो अब ऑथर ने जैसे आपको बताया मैंने कि सारा सामान उसने बैग में से बाहर निकाल दिया था. फिर ऑथर कह रहा मैंने एक एक चीज आराम से रखी और एक एक चीज को ऐसे होता है ना छंड के देखते हैं कि कभी उसमें ना रह गई हो, उसमें ना चली गई हो. अब वो कह रहे कि मैंने एक एक चीज को हिला करके आराम से रखा वन बाय वन. Then I found it inside the boot. I repacked once more. तो तब कह रहा ऑथर मुझे तब जाकर के मिला कि वो कहाँ पे है, वो तो मेरे बूट के अंदर चला गया था. उसको फिर मैंने वहां से निकाला और आई रिपैक्ड वंस मोर. फिर मैंने एक और बार इसकी पैकिंग करी. तो स्टूडेंट ये जो हमारा पैकिंग चैप्टर है, दिस इज पार्ट 1 वीडियो. ठीक है. आई होप आप सबको इतना पैकिंग का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी डेली लाइफ से जो हमारे हम लोग भी पैकिंग करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, उससे आप रिलेट कर पा रहे होगे. तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग हाफ ऑफ द चैप्टर वी विल रीड in our next video. Till then, bye.